हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू दी चैनल। आज हम एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन थर्ड सॉल्व करने वाले हैं। क्वेश्चन थर्ड है, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। हमें इन तीनों नंबर्स का क्या निकालना है, एचसीएफ और एलसीएम निकालना है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है 12, 15 एंड 21। इन सबके हम फैक्टर्स निकाल लेते हैं। 12 का सबसे पहले 2 6 are 12, 2 3 are 6 and 3 1 are 3। ठीक है, उसके बाद 15 का 3 5 are 15, 5 1 are 5, 21, 3 7 are 21 and 7 1 are 7। ठीक है, अब इनको फैक्टर्स में लिख देते हैं। ठीक है, तो 12 इक्वल टू, अब 2 इंटू 2 ना लिख के मैं क्या लिख देती हूँ, डायरेक्ट 2 की पावर 2 इंटू 3। 15 को क्या लिख देती हूँ, 3 इंटू 5, और 21 को क्या लिख देती हूँ, 3 इंटू 7। ठीक है, अब HCF क्या आ जाएगा हमारा, तीनों में जो कॉमन नंबर है उसकी सबसे लोएस्ट पावर। देखते हैं कॉमन नंबर क्या है तीनों में। देखो 3 3 एंड 3, तीनों में क्या कॉमन है, 3, और सभी की पावर क्या है, 1। तो हमारा HCF क्या आ जाएगा, 3। ठीक है, अब LCM देखते हैं। LCM में क्या होता है, जो कॉमन नंबर होता है ना उसकी सबसे हायर पावर, और जितने अनकॉमन नंबर्स होते हैं सभी का मल्टीप्लिकेशन। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, 2 की पावर 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7। जो कॉमन नंबर होता है दोनों में उसको एक ही बार लिखते हैं। ठीक है, और उसमें भी उसकी सबसे हायर पावर। यहाँ पे देखो, यहाँ पर भी 3, यहाँ पर भी 3, तो हमने 3 बार 3 ना लिख के एक ही बार 3 लिखा, क्योंकि वो तीनों में क्या है, कॉमन है। ठीक है, इन सभी का क्या कर लेंगे, मल्टीप्लिकेशन। देखो 2 2 जा 4 और 5 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 20 एंड 7 3 जा 21। तो इसका मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। कितना आ गया हमारा आंसर, 420। एलसीएम हमारा कितना आ गया, तो एलसीएम कितना आ गया हमारा, 420। तो ये थे हमारे आंसर्स। ठीक है, एचसीएफ कितना आ गया हमारा, 3, एलसीएम हमारा कितना आ गया, 420। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है 17, 23 एंड 29। इन सभी को हम फैक्टराइज करते हैं। ये क्या है, ऑड नंबर्स हैं, तो इनका जो डिवीजन होगा वो खुद से होगा और या फिर 1 से होगा। ठीक है, 23 सेम हो जाएगा, 23 1 सा 23। ठीक है, वैसे ही हम 29 को लिख देते हैं, तो 29 1 सा 29। अब इनको फैक्टर्स में लिख लेंगे। 17 इक्वल टू 17 इंटू 1, और 23 को लिख लेंगे 23 इंटू 1, और 29 को लिख लेंगे 29 इंटू 1। ठीक है, अब HCF क्या हो जाएगा हमारा, 1। क्यों, क्योंकि 1 के अलावा कुछ और कॉमन है ही नहीं। ठीक है, और वहीं LCM क्या हो जाएगा, इन सभी नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन, क्योंकि 1 का मल्टीप्लिकेशन करें ना करें कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो इन सभी को मल्टीप्लाई करके लिख लेते हैं। इन सभी को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, 11 3 3 9। तो ये हो गया आपका एलसीएम। आंसर लिख लेते हैं हम। एचसीएफ क्या है हमारा, 1, एलसीएम क्या है हमारा, 11339। ठीक है, उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन 8925। 8 को फैक्टराइज कर लेते हैं। 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। 9 को फैक्टराइज कर लेते हैं। 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। ठीक है, उसके बाद 25 को, तो 25 1 जा 5 5 जा 25, 5 1 जा 5। ठीक है, इसके बाद इनको फैक्टर्स में लिख लेते हैं। 8 इक्वल टू 2 की पावर 3। ठीक है, और 9 को क्या लिख लेते हैं, 3 की पावर 2 इंटू 1। 25 को क्या लिख सकते हैं, 5 की पावर 2 इंटू 1। तो HCF यहाँ पर भी हमारा क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, HCF यहाँ पर भी हमारा क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। और जो LCM होगा वो क्या आ जाएगा, इन सभी का मल्टीप्लिकेशन, 8 इंटू 9 इंटू
25, क्योंकि जब आप यही लिखेंगे ना 2 की पावर 3, 3 की पावर 2, फिर 5 की पावर 2, तो इसको जब आप मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो यही नंबर्स आने वाले। ठीक है, अब इनका क्या करना है, मल्टीप्लिकेशन करके आपको लिखना है। आंसर क्या आएगा, 1800। तो हमारे आंसर्स क्या हो जाएंगे, HCF इक्वल टू 1 और LCM इक्वल टू 1800। ठीक है, तो ये हो गए हमारे HCF एंड LCM। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।